घरेलू एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक आज से महंगे हो गए। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए और नए रेट के मुताबिक आज से पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे महंगा हो गया है। 137 दिन बाद फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में डीजल अब 87 रुपए 47 पैसे, पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे। पेट्रोल भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में 100 के पार है। मुंबई में पेट्रोल अब 110 रुपए 82 पैसे लीटर है तो डीजल 95 रुपए। तो सर आम बजट पर बहुत फर्क पड़ता है सर। इससे डेली पेट्रोल के जो प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सर, इसके लिए मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं सर। पहले तो हम जैसे मतलब कि मैं 300 रुपये का डलवा लेता था कि चलिए ठीक है मेरा जो है 3-4 दिन में जाए, अब 200 रुपये का डलवाना पड़ता है सर। क्या करें सर, मजबूरी है। जाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो 1 रुपया बढ़ो चाहे 2 रुपया बढ़ो, जाना तो पड़ेगा ही ना, और आना भी पड़ेगा तो भरवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फर्क तो पड़ता है जेब पे। पेट्रोल के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अब महंगाई बढ़ रही है, इसमें क्या है। और जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जैसे बाइक वगैरह लेके निकलते हैं जिसकी 12,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, कहीं रूम भी कहीं आके बाहर जॉब करते हैं 4,000 रुपये वो रूम रेंट वाला ले लेता है यार। ड्यूटी जाने के लिए बाइक वगैरह से जाते हैं तो उसमें पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें घर के लिए क्या बचा पाएंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट आज से 50 रुपए महंगे हो गए। अभी तक यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीने से राहत मिल रही थी। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अक्टूबर 2021 में बदली थी। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर को दिल्ली में आपको खरीदने जाना है तो वो 949 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। घरेलू गैस पर 50 रुपए बढ़ गए हैं, ये नहीं बढ़ना चाहिए। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि घर में कैसे काम चलेगा। आज हमें पता चला है कि गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे हमारा घर का बजट खराब हो जाएगा और हमारी पूरी किचन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए माननीय मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हिमांशु शेखर मिश्रा है हमारे साथ। हिमांशु, शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिमांशु, 2 पहलू हैं। पहला कि चुनाव के खत्म होते ही यह तय था कि कीमतें बढ़ेंगी, बस सवाल यह था कब। दूसरा इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल था कि जब चुनाव के मुद्दों से महंगाई, बेरोजगारी ये सब हट जाए, अलग हो जाए, तो सरकार ज्यादा चिंतित नहीं होती कि आम लोगों पर क्या गुजर रही है। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें, देश में जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट किया गया है, यानी सरकार का नियंत्रण खत्म किया गया है, उसके बाद ये दलील दी जाती रही है तेल कंपनियों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कि मार्केट के हिसाब से रेट तय होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि 4 नवंबर को जब इससे पहले प्राइस रिवीजन हुआ था पेट्रोल और डीजल की कीमतों का, उस दौरान जो कच्चा तेल था, जिस रेट पर भारत कच्चा तेल खरीदता है, वो करीब $82 प्रति बैरल के आसपास था। और आज मैं आंकड़े देख रहा था, $119 प्रति बैरल तक जो कच्चे तेल की कीमत है आज पहुंच चुकी है, यानी करीब $37 प्रति बैरल कच्चा तेल महंगा हुआ है। जब आखिरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी, ये सवाल उठ रहा है कि 137 दिन में जब कच्चा तेल 45% से ज्यादा महंगा हुआ, तो उस अनुपात में अगर मार्केट लिंक प्राइसिंग व्यवस्था है तो भारत में वो प्राइस रिवीजन क्यों नहीं किया गया। इससे एक सवाल निश्चित तौर पर चुनावी प्रक्रिया थी, चुनावी अभियान के दौरान कीमतें स्थिर रही, और अब जब तस्वीर साफ हो रही है और कच्चा तेल महंगा हो रहा है, यूक्रेन में जो युद्ध है उसको लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है, सरकारी तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है, तब आखिरकार ऐसा लगता है कि आज जो व्यवस्था 137 दिन से एक क्लोजेट में बंद करके तेल कंपनियों ने रखा था, उस व्यवस्था को अब फिर से बहाल किया जा रहा है। और आप देखेंगे, मैं आंकड़े देख रहा था, 80 पैसे एक दिन में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी मुझे लगता है पिछले 2 साल में कभी भी नहीं की गई। ये हाईएस्ट है एक दिन में। अगर आप जब से ये प्रतिदिन जो प्राइस रिवीजन की व्यवस्था शुरू हुई है, तो आप अगर इसी अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता भी बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल कीमतों में तेल कंपनियों को बढ़ोतरी करते रहना होगा जब तक वो अनिश्चितता यूक्रेन युद्ध को लेकर बनी रहेगी। तो हिमांशु, सवाल यही है कि क्या सरकार को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि इन मुद्दों के होने और ना होने से
इलेक्टोरल वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि हमने जो अभी साउंड बाइट दिखाई है दर्शकों को, निश्चित तौर पर लोग अब फिर से डर गए हैं। क्योंकि देखिए, पिछले एक बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से कीमतों को नहीं बढ़ाया गया था, और मुझे लगता है सरकार को भी इस बात का एहसास था कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनावी अभियान के दौरान अगर उसी अनुपात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है जैसा कि पहले किया जाता था, तो उससे निश्चित तौर पर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत पड़ती। तो अगर सरकार को इस बात का एहसास था कि आम लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक होलिस्टिक नीति भी अपनी बनानी होगी कि ये जो प्राइस रिवीजन अभी इसकी शुरुआत ऐसा लगता है कि अब तेल कंपनियों ने की है, इसका कम से कम बोझ सरकार आम आदमी को पड़े। इसके लिए सरकार को भी अपनी तरफ से एक फैसला लेना होगा कि जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूलती है और जो राज्य सरकारें वैट वसूलती है, उसमें अगर वो कटौती करें तो ये जो प्राइस रिवीजन होता दिख रहा है, इसकी बहुत कम बढ़ोतरी की जरूरत पड़ेगी अगर सरकारें अपनी टैक्स से कमाई कम कर लें। शुक्रिया हिमांशु, बेहतरीन तरीके से इस पूरे आंकड़े और पूरे तेल के खेल को समझाने के लिए।